हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है रक्त और हमारा शरीर। इस लेसन में डॉक्टर यतीश अग्रवाल ने शरीर में रक्त की भूमिका के बारे में बताया है। इसमें एक अनिल नाम का पात्र अपनी छोटी बहन दिव्या को लेकर जांच करवाने डॉक्टर के पास जाता है और अस्पताल में डॉक्टर ने दिव्या को खून की कमी के बारे में बताया और उसे डॉक्टर दीदी के पास जांच करवाने भेज दिया। डॉक्टर दीदी, जो कि अनिल को पहले से जानती थी, इसीलिए अनिल उन्हें डॉक्टर दीदी कहकर बुलाता है। डॉक्टर ने दिव्या की उंगली से खून लेकर उन्हें रिपोर्ट के लिए अगले दिन आने को कहा। अगले दिन जब अनिल रिपोर्ट लेने गया तब डॉक्टर दीदी ने बताया कि दिव्या को एनीमिया है। अनिल के पूछने पर उन्होंने कहा कि एनीमिया को जानने से पहले तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। रक्त, जो कि लाल द्रव के समान दिखता है, इसके दो भाग होते हैं, एक प्लाज्मा और दूसरा प्लेटलेट्स। प्लाज्मा रक्त का तरल भाग है, लेकिन प्लेटलेट्स में लाल, सफ़ेद और कई तरह के बेरंग कण होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? बिंबाणु। और ये जो कण हैं वो प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अनिल रक्त को दिखाया भी, तो अनिल को रक्त के जो लाल कण हैं वो बालूशाही के समान दिखाई देते हैं। और अनिल के पूछने पर डॉक्टर दीदी ने बताया कि लाल कण बनावट में बालूशाही के समान होते हैं और रक्त की एक बूंद में लाल कणों की संख्या लाखों में होती है। 1 मिलीलीटर रक्त में 40 से 55 लाख तक लाल कण होते हैं और ये कण शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। डॉक्टर दी ने बताया कि इनका जीवन काल, यानी इन लाल रक्त कणों का जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। पुराने कण के नष्ट हो जाने पर नए कण बनते रहते हैं और यदि कोई व्यक्ति उचित आहार, संतुलित भोजन ग्रहण नहीं करता तो ये रक्त कण नहीं बन पाते और लाल रक्त कणों की इसी कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया। अब अनिल ने डॉक्टर दीदी से सफ़ेद कणों के बारे में पूछा तो डॉक्टर दीदी ने कहा कि सफ़ेद कण शरीर के वीर सिपाही हैं जो रोगाणुओं से डटकर मुकाबला करते हैं और उन्हें शरीर के अंदर नहीं आने देते। और जो प्लेटलेट्स हैं वो चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करता है, लेकिन यदि घाव गहरा हो और खून बहता चला जाता है। ऐसी स्थिति में उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है। जिस व्यक्ति को चोट लगी है, यदि उसका घाव गहरा है, खून नहीं रुक रहा है, तो उसे रक्त की जरूरत भी पड़ सकती है। अब अनिल पूछता है कि क्या सभी का खून एक समान होता है? तो डॉक्टर दीदी कहती हैं कि नहीं, सभी का खून एक समान नहीं होता। पहले खून की जांच की जाती है और उसके बाद ही खून चढ़ाया जाता है और आपातकालीन स्थिति में ब्लड बैंक से रक्त मिल सकता है। अनिल के पूछने पर कि क्या वह रक्तदान कर सकता है, तो डॉक्टर दीदी ने बताया कि 18 वर्ष की आयु के 18 वर्ष की उम्र से अधिक स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं और एक समय में 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। मानव के शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। डॉक्टर दीदी ने अनिल को ये भी बताया कि रक्तदान करने से किसी भी तरह की कोई कमज़ोरी नहीं आती। डॉक्टर दीदी ने उसे रक्तदान करने की प्रेरणा दी। तब अनिल ने कहा कि मैं भी बड़ा होकर अवश्य रक्तदान करूँगा और डॉक्टर दीदी ने उसकी पीठ थपथपाते हुए उसे शाबाशी दी। तो यहाँ ये लेसन कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।